दोस्तों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिन टूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपका जितना आर्ट वर्क है बहुत काम देंगे सारे के सारे टूल्स। तो आप इससे अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आज बड़े ही काम के टूल्स हैं, इनको बहुत ही गौर से आपने सीखना है और सीखने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन क्रिएट करने हैं आपने। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि फ्री हैंड टूल मौजूद है मेरे पास। फ्री हैंड टूल से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फ्री हैंड टूल से मैं अपनी फ्री हैंड लाइन स्केचेस बना सकता हूँ। ये देखिए, किसी भी तरह से मैं इसको अपनी मर्जी से जिस तरह भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरी कर्व ऑटोमेटिकली स्मूथ हो चुकी है। मैं इसकी स्मूथनेस यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये कर्व को उसने मजीद ज़्यादा स्मूथ कर दिया। जैसे यहाँ से आप स्मूथनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं स्मूथनेस बिल्कुल ही नहीं रखता तो फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बहुत शार्प एजेस वाली यहाँ पे कर्व बनी है। तो ये टूल यहाँ पे स्मूथनेस वाला यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। आप इसको 50 to 60 रखिए तो लगभग इतना आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें। डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो आप नन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो, सॉरी मैंने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ, पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसकी मैं अगर थिकनेस नन करता हूँ तो ये लाइन गायब भी हो जाएगी। ये देखिए, पाथ मौजूद है लेकिन हमारी जो लाइन की थिकनेस थी वो हमने 0 कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एंकर पॉइंट्स देखें नजर आ रहे हैं हमें। इट मीन्स कि यहाँ पे पाथ मौजूद है। तो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इसको भी। इसके बाद मैं एक लाइन ड्रा करके, ये देखिए लाइन कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपके पास फ्री हैंड हैंडल मौजूद है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ही सीधी लाइन ड्रा करनी है तो ये कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आप बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। देखिए, और ये 15 के एंगल पे ऑटोमेटिकली रोटेट करती जाएगी। कंट्रोल या शिफ्ट की से आप इसको लाइन को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं अपनी। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर ली है। इसके बाद मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस कर देता हूँ लेट्स सपोज 12 पे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास। यहाँ पे आप अपनी लाइंस की डिफरेंट डिज़ाइन, यहाँ से अगर आपको डैश लाइन चाहिए या कोई और स्टाइल में लाइन चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइन के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे एरोज की ऑप्शन मौजूद है। आप एरो की ऑप्शन बैक साइड प्लेन रखें और फ्रंट लाइन में इसकी कोई एरो शेप दे देता हूँ। ये देखिए, एरो हेड लगा दिया यहाँ पे मैंने। आप दोनों तरफ भी एरो हेड लगा सकते हैं। ये देखिए, इस पे कुछ डिफरेंट शेप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपनी लाइंस की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ थोड़ी सी फ्री हैंड में, ये इस तरह से। तो मैं इसकी अगर यहाँ पे एरो हेड को लगा देता हूँ, मैं थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। और इसकी बैक साइड पे मैं थोड़ा सा कोई ये चीज़ अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, तो इस किस्म के एरो मैं यहाँ से सिंपली बना सकता हूँ बड़ी आसानी से। अच्छा, ये तो हमारे पास फ्री हैंड टूल था। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट लाइन है। 2 पॉइंट लाइन हमारे पास बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रैग करना है और शिफ्ट की का यहाँ पे अगेन वही सेम फंक्शन है कि आपको एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू यहाँ पे लाइन मूव करती हुई मिलेगी, लेकिन होगी बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए, तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ी मजे की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर इसके परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रा करनी है तो ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है तो ये देखिए, एक सीधी लाइन यहाँ पे मूव कर रही है इस लाइन के साथ साथ। तो आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो ये बहुत ही मजे का टूल है। यहाँ पे आप आसानी से अपनी परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए मुझे एक सर्कल चाहिए, मैं एक सर्कल शेप ले लेता हूँ। ये कोई कर्व पाथ हो, आप कर्व पाथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया। इसके मैंने अलॉन्ग एक टेंजेंट अगर लाइन ड्रा करनी है तो मैं इसकी मदद से ड्रा कर सकता हूँ। ये देखिए, क्लिक करके ड्रैग किया है तो हमारे पास ये कर्व के टेंजेंट लाइन कितनी आसानी से ड्रा हो रही है। और आप ये देखिए, ये अगर आप इसको क्लिक करके मूव करते हैं, आपको जहाँ पे भी चाहिए अपनी स्पेसिफिक जगह पे आप इसकी अपनी लाइन ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इस जगह पे लेनी है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो हमारे पास बेजियर टूल है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ताकि हमें
ड्राइंग करने में थोड़ी आसानी हो। बेजियर टूल बेसिकली कर्व पाथ जब आपने ड्रा करना हो तो आपको बड़े काम आने वाला है। यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रॉप करेंगे, दूसरी जगह पे क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, थर्ड क्लिक अपना, तो ये देखिए कर्व ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरह मैंने अगर यहाँ पे हैंडल को मूव नहीं किया तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखिए स्ट्रेट लाइन भी आप इससे ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये कर्व पाथ यहाँ पे अडॉप्ट कर लेती है। तो ये हमारे पास बेजियर टूल है, ये भी ड्राइंग में बहुत ज्यादा काम आता है आपके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बना के दिखाता हूँ आपको बेजियर टूल की मदद से। ये देखिए मैंने यहाँ पे बेजियर टूल लिया देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आप कोई भी ड्राइंग से ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली वो वाली ड्राइंग जहाँ पे आपको कर्व पाथ की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेन टूल है। पेन टूल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसको मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊंगा ताकि आपको इसका फंक्शन अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैंडल मेरे पास आ चुके हैं। ये देखिए अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, अपनी क्लिक छोड़ी है, तो ये देखिए साथ में यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि अब जो मैं क्लिक करने वाला हूँ इस कर्व पाथ को अडॉप्ट करने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस कर्व पाथ को अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन नेक्स्ट क्लिक जो मैं करने वाला हूँ वो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। आपने एक कर्व लेनी है लेट्स सपोज, और इसके बाद आपको ये कर्व नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस अपने प्रीवियस पॉइंट पे जाके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हैंडल गायब हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमें दोबारा कर्व पाथ चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास दोबारा कर्व पाथ आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा कर्व है, मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने से ये हमारे पास गायब हो चुकी है कर्व। मैंने यहाँ से ऐसे कर्व ड्रा करनी है, यहाँ पे आर्ट का बटन प्रेस करके दोबारा यहाँ बैक पे क्लिक करूंगा। ये देखिए तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, मैं इसको यहाँ से जोड़ सकता हूँ। अच्छा, आपने अगर क्लोज शेप नहीं बनानी, लेट्स सपोज आपको ये सिर्फ कर्व चाहिए ये वाली, तो अब क्या करेंगे, ये लाइन आ रही है, आपको ये लाइन नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आप कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और कहीं पे भी क्लिक कर दें स्क्रीन पे। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक और लाइन ड्रा की है। अब ये देखिए इसको मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ डबल क्लिक से भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, तो आप वो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक मजे की नेक्स्ट टूल बताने वाला हूँ। ये हमारे पास बी स्प्लाइन टूल है। अब इसका काम क्या है, हमारे पास कोई भी स्क्वायर में शेप मौजूद है, लेट्स सपोज ये मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल टाइप की एक शेप ली है, फिर मैं हम बी स्पाइन टूल अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखिए इस स्क्वायर के अंदर हमें कर्व पाथ ड्रॉ करके देगी। ये देखिए मैंने इसके चारों कॉर्नर्स पे क्लिक किया है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एक कर्व पाथ जो है वो हमारे पास बन गया। ये बड़ा हमारे पास हेल्पफुल टूल है जब हमने अलॉन्ग कॉर्नर एक कर्व पाथ ड्रॉ करना हो, स्पेशली वहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टूल हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हमारे पास यहाँ पे पॉली लाइन है। पॉली लाइन के नाम से ही जाहिर है आपको आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है और आपने विदाउट ब्रेक ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन विदाउट ब्रेक, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्री हैंड टूल था यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ते तो ये देखिए कट हो गया, जबकि पॉली लाइन में ऐसा नहीं होता। पॉली लाइन का मतलब है कि आपने बहुत सारी लाइंस इकट्ठी ड्रॉ करनी है। ये देखिए जितने क्लिक्स मर्जी करते जाइए ये यहाँ पे हमें अवेलेबल है ऑप्शन। तो पॉली लाइन हमने देख लिया, हर एक की ऑप्शन ये वाली सेम ही है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो में। अब ये बड़े मजे का टूल है, यहाँ पे 3 पॉइंट का आपने एक लाइन ड्रा की, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। आप देखिए मैं जैसे कर्सर, मैंने कोई क्लिक नहीं की हुई इस टाइम, मैं कर्सर को जस्ट यहाँ पे मूव करा रहा हूँ तो देखिए अलॉन्ग कर्व जो है वो ये मूव कर रहा है। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरी एक कर्व बन गई है। किसी भी 3 पॉइंट्स के लॉन्ग मैंने कर्व पाथ ड्रा करना है तो इस टूल की मदद से बड़े ही आसानी के साथ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आज हमने देखे कितने ही मजे के टूल्स हमने यहाँ पे सीखे हैं और इन सारे टूल्स को यूज करने वाले हैं हम अपनी ड्राइंग्स में। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्रेस करके बताता हूँ। मैंने अपनी ड्राइंग में ऑलरेडी यहाँ पे एक लिया हुआ है
ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से पेन टूल से इसको ट्रेस करके बताता हूँ कैसे हम जल्दी से पेन टूल की मदद से इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेन टूल ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब ये देखिए ये मेरे पाथ के लॉन्ग नहीं आ रहा। मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन अगेन आ गई है। अब मैं इसको चाहूँ तो अपनी इस कर्व में फिट कर सकता हूँ। और जो छोटी सी हमारे पास रफनेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है, मैं अगेन शेप टूल से जाके इसको ठीक कर सकता हूँ अपनी। ये देखिए मैं इस कर्व हैंडल के थ्रू यहाँ पे इसको अपने कर्व पाथ पे अच्छे से फिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसके अलोंग कैसे जल्दी से इसको ट्रेस कर लिया। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ है अपनी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसकी एक अगेन कंट्रोल C से कॉपी लेके इसी पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा करके इस दरमियान वाले सर्कल पे फिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ की इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ पे फिट कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लेके इस कर्व पाथ के थ्रू थोड़ी सेट करने की कोशिश करता हूँ मैं। जहाँ पे यहाँ पे फिट नहीं हो रही है तो मैं शेप टूल पे जाके दोबारा यहाँ पे अपनी कर्व को थोड़ा सा फिट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले आते हैं। इसको थोड़ा सा इस पॉइंट से पकड़ के इधर मैं ले आता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ तो कस्ट में, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा अपनी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करना। तो यहाँ पे भी मैं यही थोड़ा सा अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके इसको इसके लॉन्ग फिट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए मैंने जल्दी से इसको फिट कर लिया है। मैं फर्दर यहाँ पे पेन टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मज़ीद जो है ड्रा करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सचेंज करके यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास छोटा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके इधर फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस साइड पे भी इसको फिट कर लिया। इसको ड्रा करते हैं अपने पेन टूल की मदद से। तो ये देखिए कैसे मैंने इसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। आप इसमें कलर्स कर सकते हैं। तो कलर्स किस तरह करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये था हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। काइंडली इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरी तौर पे मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।